Assalamu alaikum. Welcome to Gold Knowledge Hub. As you know that we have covered our indefinite category of tenses. हम लोगों ने indefinite category जो है वो कर ली है. Now we are going to start our continuous tense. Continuous tense हम continue करने जा रहे हैं और फिर वही with logic and with reasoning. If you want to have logic in the tenses, then you follow this channel. Okay, present continuous tense. We are going to study present continuous tense. First of all, we have already know that tense is shown by time and work, by two words, time and work. Time and work. Time and work show that which kind of tense it is going on. कि time जो है वो हमें show करता है, work जो है हमें show करता है कि ये tense कौन सा है. अब now we are going to discover what is continuous. Continuous. What is continuous? What is the meaning of continuous? What is the essence of continuous? And continuous means continuity. Continuous means in progress. Any action which is in progressive form, any action which is going on, any action which is in continuity, that is called continuous. कोई भी action, कोई भी काम, any action which will take place, any action which will take place in continuity, in progress, that is called continuous. Action in progress. एक्शन इन प्रोग्रेस. कोई भी एक्शन जो कहाँ कब हो रहा होता है वो प्रोग्रेस में होता है. डेट इज़ नॉट कम्प्लीटेड, डेट इज़ नॉट फिनिश्ड. देखिए कंटिन्यूस टेंस जो होता है उसमें हमेशा हम लोग जो वर्क हो चल रहा होता है, जो एक्शन चल रहा होता है वो कंटिन्यूटी में होता है, वो गोइंग ऑन होता है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता. और वी आर श्योर अबाउट दिस इन कंटिन्यूटी. दिस इज़ इन कंटिन्यूटी, जारी कंडीशन में है. ये इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये फिनिश नहीं हुआ. एंड व्हाट इज़ प्रेजेंट? प्रेजेंट एनी एक्शन विच इज़ एट प्रेजेंट टाइम. डेट वॉज नॉट इन द पास्ट एंड डेट विल नॉट इन द फ्यूचर. कोई भी एक्शन जो ना कि पास्ट में होता है और ना ही फ्यूचर में, वो किस में हो रहा होता है? वो प्रेजेंट में हो रहा होता है. तो इसका ये है एनी एक्शन विच इज़ एट प्रेजेंट टाइम. कंटिन्यूस एनी एक्शन विच इज़ इन कंटिन्यूटी, विच इज़ इन प्रोग्रेस, विच इज़ इन प्रोग्रेस एंड कंटिन्यूटी एंड विच इज़ गोइंग ऑन. जो कि एक्शन क्या होता है? हमेशा प्रोग्रेस में होता है. और किस में होता है? कंटिन्यूटी में होता है. और ये जो है वो हमेशा जारी रहता है. और टेंस जो होता है डेट इज़ शोन बाय वर्क एंड टाइम. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी द उर्दू पहचान. अब हर टेंस की एक उर्दू पहचान होती है. अब हमने ये देख लिया कि कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो कि ख़त्म नहीं हुआ होता बल्कि जारी होता है, जिसमें काम अभी मुकम्मल नहीं होता बल्कि वो अपनी कंटिन्यूस कंडीशन में होता है, बल्कि वो अपनी प्रोग्रेसिव कंडीशन में होता है. और इसकी अगर हम उर्दू पहचान देखते हैं तो उर्दू पहचान जो है वो कुछ इस तरह से होगी. इसकी रहा, रही, रहे. Three words are there to recognize that which kind of tense it is. रहा, रही एंड रहे. डेट इज़ ऑलवेज शोन बाय कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस टेंस को अगर हम जानना चाहते हैं कि कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है, कंटिन्यूस टेंस जो है वो रिकग्नाइज कैसे होगा, कंटिन्यूस टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे, तो इफ़ देर आर 3 वर्ड्स इन उर्दू लैंग्वेज, अगर 3 वर्ड्स हैं उर्दू लैंग्वेज में किसी भी सेंटेंस के आखिर में, किसी भी जुमले के आखिर में, वो है रहा, रही, रहे, तो हमें पता चल जाएगा इट इज़ कंटिन्यूस टेंस. एंड व्हाट इज़ द उर्दू पहचान? What is the Urdu recognition? What is the Urdu recognition of present? Present जो है वो क्या है? 3 words है, हैं and who. This is the recognition of present. अब if we combine these two categories, अगर हम इन दोनों कैटेगरीज को कंबाइन करते हैं तो पहचान कुछ यहाँ ऐसे बनती है. रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ. पहले हम लोगों ने सेपरेट देखा कि कंटिन्यूस की पहचान होती है रहा, रही, रहे. अगर किसी सेंटेंस के आखिर में, अगर किसी जुमले के आखिर में रहा, रही या रहे आता है तो कंटिन्यूस होता है. अगर प्रेजेंट में अगर उर्दू पहचान देखते हैं, हैं और हूँ आता है तो ये प्रेजेंट होता है. लेकिन अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इन दोनों की कंबाइन हम इकट्ठा जो है वो उसकी पहचान देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह होगी. रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ. स्टूडेंट्स, hope you have understood this concept. Now we are going to study our formation. What is the formation, what is the structure and what is the formula of this sentence. कि कैसे जनरेट होंगे, कौन से टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस.
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे जो है वो फॉर्मुलेट करेंगे, कैसे उसको फॉर्मेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दैट ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट द सेंटेंस इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बाय सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो किससे रिफ्लेक्ट होता है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टू शो प्रेजेंट, helping verb, and there are students 3 helping verbs which are used in present continuous tense. There are 3 helping verbs which are used in present continuous tense, and these are is, are, am. How many helping verbs are used in present continuous tense? There are always 3 helping verbs which are used in present continuous tense. Number 1 is present, number 2 is are, and number 3 is am. am जो है वो I के साथ लगेगा, he, she, it या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, he, she, it या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम लोग is लगाएंगे। they, we, you, प्लूरल, these are always shown by are। अब हम लोगों ने ये भी देख लिया कि is जो है वो किसके साथ लगता है, he, she, it या कोई सिंगुलर हो, और आर किसके साथ लगेगा, दे, वी, यू या कोई प्लूरल, और एम हमेशा आई के साथ लगता है। उसके बाद स्टूडेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई ऑलवेज डिस्कस इन ऑल द टेंसेज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो इंफॉर्मेशन है, और वो क्या है कि जो हम हर टेंस में यूज़ करते हैं कि उसकी फॉर्म हमेशा फॉर्म शो करती है कि विच काइंड ऑफ टेंस इट इज़, कि इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस है। हर टेंस की एक पहचान होती है एंड इट इज़ रिफ्लेक्टेड थ्रू इट्स फॉर्म। अगर हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो हम कहते हैं आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, आईएनजी वाली फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। अब आईएनजी वाली फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी अटैच कर देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी अटैच करते हैं, आईएनजी को कंबाइन कर देते हैं, को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये बन जाती है हमारी फोर्थ फॉर्म। इसको आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं और इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। कौन सी फॉर्म स्टूडेंट्स कहते हैं, फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक्शन डूअर जो काम कर रहा है, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है, जो कि हमारा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा स्टूडेंट्स। हेल्पिंग वर्ब, देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इज, आर, एम। एम हमेशा आई के साथ लगता है, आर दे, वी, यू या कोई प्लूरल, और इज ही, शी, इट या किसी सिंगुलर के साथ इज लगता है। उसके फौरी बाद जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है, फोर्थ फॉर्म आ जाती है, जिसको हम जेड एंड बी कह सकते हैं। और वो कैसे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी अटैच करेंगे तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। फोर्थ फॉर्म इज लाइक द हार्ट बीट, फोर्थ फॉर्म इज लाइक द हार्ट बीट, फोर्थ फॉर्म इज लाइक द हार्ट बीट ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एंड इट इज लाइक द ऑक्सीजन। डू यू नो विदाउट ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स कांट एग्जिस्ट, ह्यूमन बींग्स कांट लिव। और आपको ये बात जो पता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते। सिमिलरली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एनी कंटिन्यूस टेंस, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, जो भी टेंस कंटिन्यूस का है, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, कोई सा भी कंटिन्यूस टेंस है उसमें फोर्थ फॉर्म आएगी तो वो कंटिन्यूस बनेगा। विदाउट फोर्थ फॉर्म the tense present or past or future continuous tense can't exist. You can take the example of oxygen, like you can take the example of heartbeat. Without heartbeat human beings are no more, it is dead. And without fourth form, present continuous tense, past continuous tense or future continuous tense can't exist. And last of the ingredient which is in the formation, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो पैसिव होता है, जिस पे काम कर रहे होते हैं हम लोग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम एग्जाम्पल्स। ओके जी, अब एग्जाम्पल्स इसके करते हैं। हम एक नई किताब छाप रहे हैं, हम एक नई किताब छाप रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकग्नाइज द उर्दू रिकग्नाइजेशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सबसे पहले द फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द ट्रांसलेशन ऑफ एनी टेंस,
वो क्या है कि आपने उर्दू पहचान देखनी है। लास्ट वाले 2 वर्ड्स आप लोगों ने देखने हैं। लास्ट वाले रहा रही रहे, इट इज़ कंटिन्यूस, श्योर इट इज़ कंटिन्यूस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट वर्ड हैं। और हम लोगों ने देखा हैं और हूँ आए तो प्रेजेंट, इसका मतलब है रहा रही रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वन थिंग इज क्लियर नाउ। अब कौन किताब छाप रहे हैं? हम। हु का आंसर क्या है? हम किताब छाप रहे हैं। और हम जो हैं वो एक्टिव है, वो सब्जेक्ट है हमारा। और किस पे काम हो रहा है? एक नई किताब पे काम हो रहा है, और ये हमारा स्टूडेंट्स हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हम काम कर रहे हैं, जो काम कर रहा है, जो एक्टिव है, जो डूअर है, वो हमारा सब्जेक्ट। किताब पे काम हो रहा है, हम किताब लिख रहे हैं, किताब पे काम हो रहा है, तो किताब हमारा ऑब्जेक्ट। छाप रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ट्रांसलेटिंग इट। वी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। वी किसके साथ लगना था? आर। वी आर publishing. Why I utilized publishing rather than publish? हम लोगों ने पब्लिशिंग क्यों राइट किया? क्योंकि इट इज़ अ कंटिन्यूस टेंस, ये एक जारी सेंटेंस है। और किसी भी कंटिन्यूस टेंस में हम लोग फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू शो द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, इन ऑर्डर टू शो दैट इट इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वी आर पब्लिशिंग अ न्यू बुक। स्टूडेंट्स, जितने भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, अब हम अगर नेगेटिव में जाते हैं, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट इज़ द नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस? व्हाट इज़ द नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस? तो नेगेटिव कैसे होता है? हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद हम लोग किसका एडिशन कर देते हैं? वी ऐड नॉट। इसके बाद नॉट, आर के बाद नॉट, एम के बाद हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनके बाद अगर हम नॉट का एडिशन करते हैं देन इट बिकम्स अ नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू स्टडी। हम एक नई किताब नहीं छाप रहे हैं। अगर हम करें, हम एक नई किताब नहीं छाप रहे हैं, क्या करें? नहीं छाप रहे हैं। वी आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद यू हैव टू मेंशन ओनली नॉट इन ऑर्डर टू शो दैट इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेशन को शो करने के लिए हमेशा नॉट लगाते हैं। और नॉट की प्लेस कहाँ पे स्टूडेंट्स? ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट इट नॉट इज ऑलवेज कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। एंड देर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स, इज, आर, एम। और इनके बाद जब हम लोगों ने नेगेशन बनानी है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मनफी जुमला बनाना है, तो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। अगर हम इसके इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, इंटेरोगेशन की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एंड हाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज प्रोड्यूस, हाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज फॉर्मुलेटेड, कि कैसे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो फॉर्मुलेट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ यू हैव टू मेंशन। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या मेंशन करना है? हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस से बाहर ले आना। क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस से बाहर ले आना है। कैसे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड द लास्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है? ऑब्जेक्ट मेंशन कर देना है। हम लोगों ने क्या करना है? ऑब्जेक्ट मेंशन कर लेना। किसान गंदम की फसल काट रहा है। क्या किसान गंदम की फसल काट रहा है? अगर हम लोग क्या सेंटेंस में लगाते हैं तो ये हमारा इंटेरोगेटिव बन जाता है। अब इंटेरोगेटिव को सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि पहले आप लोग करें, किसान गंदम की फसल काट रहा है। द फार्मर इज, फसल काटना, हार्वेस्टिंग वीट क्रॉप। द फार्मर इज हार्वेस्टिंग वीट क्रॉप। अगर अब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, मोल्ड करना चाहते हैं,
किस में, इंटेरोगेटिव में, तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे क्या, और यहाँ से हेल्पिंग वर्ब रिमूव होगा और इन द बिगनिंग आ जाएगा, एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आप इज लगा देते हैं तो स्टूडेंट्स इट बिकम्स अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेके आ रहे हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव। और जब हम इंटेरोगेटिव करते हैं, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लाते हैं, तो जो बाद वाला जो वर्ड होता है उसको हम स्मॉल में कर देते हैं। एंड मेंशन हेयर क्वेश्चन मार्क, एंड मेंशन हेयर क्वेश्चन मार्क। नाउ कम्स टुवर्ड्स द WH फैमिली। हाँ, मुझे ये पता है कि आई एम क्वाइट श्योर दैट यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउ व्हाट आर द WH फैमिली वर्ड्स। व्हाट आर द WH फैमिली वर्ड्स? WH फैमिली वर्ड्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? नो, टेल मी वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, व्हिच, दीज आर द WH फैमिली वर्ड्स, जो सारे किससे स्टार्ट होते हैं, W से, बट ओनली वन एक्सेप्शन हाउ। ठीक है स्टूडेंट, तो दीज आर द WH फैमिली वर्ड्स। अब वी हैव टू डिटर्मिन नाउ, हम लोगों ने डिटर्मिन करना है कि WH फैमिली वर्ड्स कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे इनकी प्लेस है। तो वी विल क्रैक आउट वेयर इज द प्लेस ऑफ WH फैमिली। ओके, किसान गंदम कैसे काट रहा है, गंदम की फसल कैसे काट रहा है, कैसे, तो हम लोगों ने क्या करना है, हाउ इज द फार्मर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, उससे भी पहले WH फैमिली लगाने से हमारा ये WH फैमिली की फॉर्मेशन है। यानी कि WH फैमिली की अगर हम प्लेस डिटर्मिन करते हैं तो जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे इज है, एम है, आर है, इसके फौरी पहले, इससे पहले अगर हम हाउ, व्हेन, विच, वेयर लगा दें तो ये हमारा बन जाता है कौन सा टेंस, हमारे WH फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, किसान गंदम की फसल कब काट रहा है। अब हाउ यहाँ से रिमूव किया, व्हेन इज द फार्मर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। ओके, व्हेन इज द फार्मर हार्वेस्टिंग व्हीट क्रॉप, कब। अब नाउ वी विल रिप्लेस इट विद क्यों काट रहा है, किसान गंदम फसल क्यों काट रहा है, तो रिप्लेस इट विद वाई इज द फार्मर हार्वेस्टिंग द व्हीट क्रॉप, क्यों काट रहा है, कब, और हाँ जी कहाँ काट रहा है, किसान गंदम की फसल कहाँ काट रहा है। स्टूडेंट्स, यू आर नाउ keenly observing that WH family words always comes first at the very beginning of the sentence। आप लोगों ने देखना है कि जो WH family words हैं वो helping verb से भी पहले आते हैं। कहाँ काट रहे हैं, वाई को रेस करें, where is the farmer harvesting the crop। now revise this sentence। अब हम रिवाइज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस होप के साथ कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जा रही है, क्योंकि कनेक्शंस हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी कैसे है, टेंस इज ऑलवेज शोन बाय वर्क एंड टाइम। कंटिन्यूस, व्हाट इज अ कंटिन्यूअस टेंस, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट इट इज अ कंटिन्यूअस टेंस, हम कैसे कह सकते हैं, हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमेशा कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें जो एक्शन होता है वो कंटिन्यूटी में होता है, वो प्रोग्रेस में होता है, विच इज़ नॉट कंप्लीटेड, विच इज़ नॉट फिनिश्ड, विच इज़ इन कंटिन्यूटी फॉर्म एंड विच इज़ इन प्रोग्रेसिव फॉर्म। उसके बाद हम पहचान पे आते हैं। अगर हम उर्दू पहचान की बात करते हैं, रहा, रही, रहे। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं और हूँ। अगर हम इनको कंबाइन कर रहे हैं, को ज्वाइन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आएंगे। फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हमारा एक्शन डूअर आएगा, उसके फौरी बाद हेल्पिंग वर्ब। एंड देयर आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज, आर, एम। आई के साथ एम आएगा, दे, वी, यू या कोई प्लूरल उसके साथ आर आएगा, और इज, ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं। उसके फौरी बाद फोर्थ फॉर्म आती है। एंड व्हाट इज अ फोर्थ फॉर्म, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अटैच करते हैं तो ये हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और फोर्थ फॉर्म इज लाइक द ऑक्सीजन ऑफ कंटिन्यूअस टेंस। फोर्थ फॉर्म के बगैर जो है वो कंटिन्यूअस टेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। हम एक नई किताब छाप रहे हैं, वी सब्जेक्ट, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, पब्लिशिंग फोर्थ फॉर्म, और न्यू बुक ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हमने नेगेशन बनानी है, हाउ कैन वी
हाउ कैन वी प्लेस अ निगेशन वर्ड, तो हम लोगों ने नॉट क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद, इज आर एम के फौरी बाद जब हम नॉट लगाते हैं तो ये हमारा नेगेटिव बन जाता है। एंड हाउ टू मेक अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सिंपल, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ऑल, नॉट निगेशन बनानी है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट। अगर हम लोगों ने इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में, WH फैमिली, वेयर वी विल प्लेस WH फैमिली, WH फैमिली वर्ड्स वेयर, व्हेन, विच, वाई, हाउ, ये कहाँ पे होते हैं, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब से बिल्कुल स्टार्ट में लगा देने से ये WH फैमिली की प्लेस डिक्लेयर है, डिटर्मिनेंट है, एक ही प्लेस है WH फैमिली की और वो है इज आर एम से पहले, और नॉट की एक ही प्लेस है वो इज आर एम के बाद में। स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी थ्रू मैसेज एंड द नेक्स्ट lecture will be of inshallah past continuous tense, and we will relate that how present continuous tense can be changed into past continuous, कैसे present continuous tense को सिर्फ 2 words चेंज करेंगे और हम जो है वो past continuous tense में ले जाएंगे, और इसी तरह अगर हम helping verb चेंज करेंगे तो future continuous tense जनरेट हो जाएगा। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।